हेलो स्टूडेंट, आज हम लाख कल्चर के बारे में बात करेंगे। लाख एक प्रकार का रेजिन है जो लाख इंसेक्ट अपने बॉडी के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में सिक्रीट करता है। जो लैकीफर है वो कॉमन रूप से भारत में पाए जाने वाला लाख इंसेक्ट है। यह अंजीर जो पेड़ होते हैं जैसे कीकर है, गूलर है, कत्था है, पीपल है, गूलर आदि पर रहता है। इसमें सबसे पहले है मेल और फीमेल चैम्बर। जो एडल्ट मेल और फीमेल हैं वो इंसेक्ट पेड़ की टहनियों पर अलग अलग मोटे रूप में कैप्सूल में या चैम्बर में रहते हैं, और जो प्रत्येक मेल होता है वो चैम्बर के अगले सिरे पर एक ब्रैंकियल अपर्चर होता है और पिछले सिरे पर एक अपर्चर होता है, किंतु ये ओपर्कुलम द्वारा बंद रहता है। तो जो इंसेक्ट होता है वो उनमें से रेंग कर बाहर निकलता है। जो फीमेल है चैम्बर वो थोड़ा मोटा और गोल शेप्ड होता है और इसके अगले सिरे पर ब्रैंकियल एपर्चर और पिछले सिरे पर ट्यूबरकल या एनल ओपनिंग होती है। जो मिडिल रेखा है उस पर एक उभार होता है और ये लार्वा की मोल्टिंग स्टेज को दिखाता है। इसके बाद बात करते हैं मेल और फीमेल लाख इंसेक्ट की। तो लाख इंसेक्ट जो चैम्बर के अंदर रहने के कारण बहुत ही सुस्त हो जाते हैं, इसलिए उनके विंग्स और फुट नहीं होते और उनका जो बॉडी होती है वो भी डीजेनरेट हो जाती है। तो फीमेल जो इंसेक्ट होते हैं मेल की अपेक्षा अधिक डीजेनरेट होते हैं और इनकी बॉडी एक सैक के समान होती है। इस पर एक रिड्यूस एंटीना होता है और मेटामॉर्फोसिस के समय जो आइज़ हैं, फुट हैं, विंग्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और जो मेल लाख इंसेक्ट है वो रेड कलर्ड होता है। इस पर एंटीने और आइज़ लगे होते हैं और जो थोरैक्स होता है उस पर 3 पेयर्स फुट लगे होते हैं और एब्डोमेन में एक जेनाइटल शीथ, एक पेनिस, 1 पेयर कोडल सिटी होते हैं। इनमें से कुछ इंसेक्ट में तो विंग्स पाए जाते हैं और कुछ में नहीं पाए जाते। इसके बाद इसकी लाइफ साइकिल है। तो जो लाख का इंसेक्ट है वो ओपर्कुलम को खोलकर अपने चैम्बर से बाहर आ जाता है और रेंगता हुआ जो फीमेल इंसेक्ट है उसके चैम्बर के पास पहुंच जाता है और फीमेल को फर्टिलाइज्ड करता है। जो कॉपुलेशन के बाद एकदम जो मेल होता है वो तो मर जाता है और जो फीमेल होती है वो अधिक रेजिन सिक्रीट करके बड़े आकार का चैम्बर बना लेती है। इसके बाद जो फीमेल है अपनी बॉडी सुकोड़ लेती है और इस प्रकार जो खाली स्थान है उसमें ओविपोजिशन करती है। तो इस वाले स्थान को कहते हैं इनक्यूबेटिंग चैम्बर। जो प्रत्येक फीमेल है वो 200 से 300 तक अंडे देती है और एग जो होते हैं वो लाल रंग के लार्वा निकलते हैं और ये रेंग कर इनक्यूबेटिंग चैम्बर से बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रकार के लार्वी बाहर निकलने को कहते हैं स्वार्मिंग। प्रत्येक जो लार्वा होता है वो नौका की शेप्ड का होता है और इसकी बॉडी पर हेड पर एक 1 पेयर एंटीनी और ओसिलाई लगे होते हैं। जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो पर्सिंग और सकिंग टाइप होते हैं और मिलकर प्रोबोसिस बनाते हैं। इसके बाद बात आती है अटैचमेंट ऑफ लार्वा टू न्यू साइट। तो चैम्बर से बाहर निकलने के बाद जो लार्वा होते हैं वो वृक्षों की टहनियों पर रेंगते हैं और निचली सतह पर शाखाओं पर जाकर चिपक जाते हैं। अब इसकी प्रोबोसिस जो होती है वो छाल में से होकर टहनी के फ्लोएम जो टिश्यू होते हैं उनका रस चूसती है और मेटामॉर्फोसिस करके अब ये एक एडल्ट इंसेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाती है और अपने चारों ओर लाख का एक बना चैम्बर बना लेती है। इसके बाद है सिक्रीशन ऑफ लाख। तो जो इंसेक्ट है उसके द्वारा सिक्रीट रेजिन सूख जाता है और इंसेक्ट के चारों ओर एक चमकीला कवरिंग बना लेता है जो ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होती है। तो आगे की ओर दोनों ब्रैंकियल एपर्चर द्वारा और पीछे की ओर ट्यूबरकल जो एपर्चर होता है उससे बाहर निकलते हैं। इसके बाद जब एयर के संपर्क में ये आते हैं तो एक सख्त आवरण बना लेते हैं और अधिक लाख का सिक्रीशन इसी कवरिंग के अंदर होता है, जिससे उसकी मोटाई लंबाई बढ़ती चली जाती है और लार्वा की जो ग्रोथ होती है और उनके चैम्बर के चारों ओर लाख सिक्रीट होने के कारण लार्वी एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इसके बाद एक पपड़ी का रूप ले लेते हैं। अब बात आती है डैमेज कॉज्ड टू लाख इंसेक्ट, लाख के कल्चर से होने वाली हानियाँ। तो लाख की जो खेती होती है उसको गिलहरी हैं, चूहे हैं, बंदर से काफ़ी क्षति होती है और कुछ इंसेक्ट भी लाख के जो कीट होते हैं उनको क्षति पहुंचाते हैं। इसके बाद आती है प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग लाख कल्चर, लाख कीट पालन के लिए ली जाने वाली सावधानियाँ।
तो सबसे पहले है ब्रीडिंग के लिए उपयुक्त लाख जो इंसेक्ट होते हैं उनको लाख से ही स्वार्मिंग पीरियड में कुछ समय पहले चैम्बर से बाहर निकालना चाहिए। दूसरा, ब्रीडिंग के लिए उपयुक्त जो लाख इंसेक्ट हैं वो स्वस्थ होने चाहिए और इनको स्वार्मिंग के लगभग 3 सप्ताह बाद हटा देना चाहिए। इसके बाद जो प्रीडेटर्स हैं वो इंसेक्ट के लार्वी और प्यूपी को नष्ट करके और इनकी टहनियों को साफ कर देना चाहिए, इसके बाद अलग कर देना चाहिए। और इसके बाद है लाख को काटने के बाद ट्रीट करना ज़रूरी है और लाख को नष्ट करने के लिए फ्यूमिगेशन या पानी में डुबोना भी लाभकारी रहता है। इसके बाद इसका आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाख। तो लाख सील लगाने के लिए मोम, रंग रोगन, वार्निश, फोटोग्राफी का सामान बनाने के लिए काम आता है और लाख से जेवरात भी बनते हैं, बटन है, खिलौने आदि बनते हैं और इससे लाख से ग्रामोफोन के रिकॉर्ड भी बनाए जाते हैं। इन्हें शैलेक कहा जाता है। इसके बाद आता है कल्टीवेशन ऑफ लाख इन इंडिया। भारत में लाख की खेती। तो विश्व में जो लाख का उत्पादन है उसमें भारत का मेन स्थान है। विश्व के कुल उत्पादन का 75% भाग भारत में होता है और भारत में प्रतिवर्ष 20 लाख किलोग्राम लाख का उत्पादन होता है। तो बिहार है, मध्य प्रदेश, बंगाल जो होते हैं तो वो लाख के उत्पादन के लिए प्रमुख राज्य हैं। अब धीरे धीरे प्लास्टिक लाख का स्थान ले रहा है।